अगर आप जापान के माने यानी जादूगर हैं तो हमारे फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन के आंसर देना होगा। अवश्य देंगे। बोल, तो पूछना क्या चाहता है? हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम दोनों लोगों की हार्दिक इच्छा क्या है और हम दोनों लोग चाहते क्या है? बच्चे, त्रिकाल देव, त्रिकाल देव, तेरी हार्दिक इच्छा यही है कि तू इस खैर अगर राज का महाराज बनना चाहता है और महारानी चमेली तेरे साथ सुख भोग करना चाहिए। जादूगर, ये सब आपको कैसे मालूम हो गया? बच्चे, हमने तुझे पहले ही बता दिया है कि बरसों मैंने ऐसे ही नहीं बता दिया। न जाने कितने तप किए हैं, न जाने कितने तप करके इन शक्तियों को प्राप्त किया है। हम अपने जादूगरी से हर चीज का पता लगा सकते हैं। बोलो, और क्या जानना चाहते हो? जादूगर, हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि एक हमारी जेल में कैदी बंद था और अचानक हमारी जेल से फरार हो गया है, तो उसके भागने के पीछे का राज क्या है? अवश्य बताएंगे। त्रिकाल देव, त्रिकाल देव, बालक, हम उस कैदी के विषय में अवश्य बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम तुमसे जानना चाहते हैं, महारानी के गले में एक मायावी तिलस्मी ताबीज थी। अरे वो तो अब भी है। तो लाओ, उस ताबीज को हम देखना चाहते हैं। महारानी जी, जो हमने तुमको ताबीज लेकर के दिया था, उस ताबीज को ये जादूगर देखना चाहते हैं, इनको दिखा दो। अरे मंत्री जी, ये बात तो मैं तुम्हें बताने भूल ही गई थी। ये ताबीज मेरे गले टूट कर न जाने कहाँ गिर गई। मैंने सब बहुत ढूंढा, मैंने ताबीज मिली नहीं, न जाने कहाँ गिर गई। तुम कहाँ कहाँ गई हो? ताबीज को ढूंढ करके मैं लाऊंगा। कमरे में बालक, परेशान मत हो, क्योंकि वो ताबीज तुम्हें कभी नहीं हासिल होगी। क्यों? तुम्हें मालूम नहीं है? सुनो, तो एक दिन ये मायावी ताबीज महारानी के गले से टूटकर महारानी के शयन कक्ष में गिर जाती है और उस कक्ष की सफाई करने के लिए एक तुम्हारे यहाँ श्याम कुमार नाम का लड़का है। अरे वो तो अब भी है। वो कच्छ की सफाई करने के लिए आता है। उसकी नजर उस ताबीज पर पड़ती है, उस ताबीज को उठा लेता है, लेकिन उसका राज नहीं समझ पाता। तभी जाकर ले जाकर अपनी माँ सावरी को दे देता है। इसका मतलब कि वो सावरी श्याम कुमार की माँ है। हाँ, और जब वो ताबीज सावरी पा जाती है तो वही ताबीज ले जाकर जेल में सेनापति रणवीर प्रताप सिंह को दे देती है। जादूगर, शमशान घाट के मुर्दा खाने वाले ढोंगियों, अगर वो कीमती ताबीज उस नौकरानी के हाथ में लग गई तो बगैर पहचाने हुए व्यक्ति को जेल में जाके क्यों दे देगी? ढोंगी हम नहीं हैं, मूर्ख हो तुम। मैं मूर्ख हूँ? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं है कि सेनापति रणवीर प्रताप सिंह ही सावरी का पति है। और जब वो ताबीज पा जाता है तो उसी ताबीज से जेलर को बेहोश करके जेल से फरार हो जाता है। ये तो रही तुम्हारे काम की बात, लेकिन हम जापान से यहाँ क्यों आए हैं ये भी जान लो। आप लोग किस लिए आए हैं? ये जो तुम्हारे यहाँ श्याम कुमार नाम का लड़का है, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। कौन है मेरे? वो एक इच्छाधारी नाग है। इच्छाधारी नाग? हाँ बालक, और हम जापान से उसे पकड़ने के लिए आए हैं क्योंकि वो हमारा बहुत ही पुराना शत्रु है। अगले जन्म में वो मेरे हाथों से मारा गया था, ये उसका पुनः जन्म है। जादूगर, अगर वो साला इच्छाधारी नाग है तो उसे पकड़ करके अपने जापान लेकर के चले जाइए। अवश्य ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें काम करना होगा।
उसकी इस मां सावरी के हाथों में हथकड़ी डालकर इस खंभे से बंधवा दो। उसके बाद हम उस नागराज को आसानी से पकड़ लेंगे। और हाँ, सब लोग सावधान हो जाओ, सब लोग होशियार रहना, क्योंकि वो मामूली सांप नहीं, एक इच्छाधारी नाग है, किसी वक्त हमला कर सकता है। जादूगर, मान लीजिए वो इच्छाधारी नाग अगर किसी को डस लिया, हमें डस लिया या आप लोगों को डस लिया, तो उससे बचने की दवा? घबराओ नहीं बच्चे, जब तक हम यहाँ हैं कोई मरने नहीं पाएगा। 3 बजाए आप, 3 बजाए। त्रिकाल दे।